संसार में जितने भी संबंध हैं वो शरीर के संबंध हैं। जैसे ही शरीर का जन्म हुआ अनेक संबंध हमसे बन गए, जिन्हें हम जानते भी नहीं थे, अचानक से उनसे हमारा संबंध बना। कोई माँ बनी, कोई पिता बना, कोई भाई बना, है ना, बन गए। लेकिन शरीर के संबंध जो हैं वो जैसे ही शरीर समाप्त होगा वैसे ही सारे संबंध समाप्त हो जाएंगे। जैसे ही शरीर चिता पे जलेगा उन सब के साथ जो संबंध है वो फोटो में लटक जाएगा, और जो मरने वाला है उसके लिए तो सब समाप्त ही हो जाएगा। परंतु दो संबंध ऐसे हैं जो शरीर से नहीं होते, एक गुरु और एक गोविंद। ये शरीर का संबंध नहीं है, ये आत्मा का संबंध है। किसका संबंध है? आत्मा का। आत्मा का क्यों? आत्म कल्याण के लिए ही गुरु से हम लोग दीक्षा लेते हैं, और आत्म कल्याण हो जाए इसलिए गुरु मंत्र लेते हैं, और उस गुरु मंत्र और गुरु के बताए मार्ग पर चलकर हमारा आत्म कल्याण होता है। तो आत्म कल्याण का मतलब है गोविंद से मिलना ही आत्मा के लिए जरूरी है, उसको पाना ही आत्मा के लिए जरूरी है। और गुरु जो हमें उस दिशा को दिखा दे, ले जाए, ऐसा गुरु हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। बिना गुरु के, बिन गुरु भवनिध तरई न कोई, बिना गुरु के भगवान से नहीं मिल सकते हम लोग। मंत्र चाहिए, दिशा चाहिए, तिलक चाहिए, मार्ग चाहिए। तो ये संबंध हुआ आत्मा के साथ में। तो संसार का संबंध तो शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा, पर गुरु का संबंध मेरा समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वो आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है। तो जहां जहां आत्मा जाएगी वहां वहां वो संबंध बना रहेगा। अब शास्त्र कहते हैं गुरु को चाहिए कि शिष्य को पुत्रवत भाव रखे। गुरु का दायित्व है कि गुरु अपने शिष्य में पुत्रवत भाव रखे। अपने पुत्र में और शिष्य में कोई भी भेद गुरु को नहीं करना चाहिए। जो भी धर्म अनुसार उस शिष्य का कल्याण हो सके वह मार्ग कभी भी शिष्य से छिपाना नहीं चाहिए। वो सारा मार्ग शिष्य को बताना चाहिए जिससे उसका इसी जन्म में कल्याण हो सके। अब ये गुरु का धर्म है, वो बताए। शिष्य को सारा ज्ञान देना चाहिए, उससे कोई ज्ञान छिपाना नहीं चाहिए, कोई ज्ञान गुप्त नहीं रखना चाहिए। जिसको दीक्षा दी हो या जिसको शिक्षा दी हो, और जिसने मानसिक रूप पर या प्रत्यक्ष रूप पर आपको गुरु मान लिया हो, उससे कोई भी रहस्य छिपाना, जो उसके कल्याण का हो वो सारा रहस्य बताना चाहिए। ये गुरु का दायित्व है। अकारण ही शिष्य को काम नहीं बताना चाहिए। जैसे शिष्य पढ़ रहा है शिक्षा के समय, या फिर भजन कर रहा है दीक्षा के बाद, और शिष्य गुरु जी पे कोई विपत्ति नहीं है, तो अकारण ही उसको जा रे जा पानी ले आ, जा रे जा ये कर ला, जा रे जा ये नहीं करना चाहिए। उसे शिक्षा लेते रहने देना चाहिए, उसे भजन करते देना चाहिए। जब तक कोई विषम परिस्थिति ना हो तब तक शिष्य के उस कार्य में गुरु को तंग नहीं करना चाहिए, मीन्स उससे पृथक नहीं करना चाहिए, उसे हटाना नहीं चाहिए, उस कार्य को करते देना चाहिए। उसके अध्ययन में, स्वाध्याय में विघ्न नहीं डालना चाहिए। यहां पर एक और बात लिखी है, गुरु को बहुत विचार कर ही शिष्य बनाना चाहिए। हर किसी को मंत्र नहीं दे देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बताए हुए मार्ग पर शिष्य न चले तो उसका तो पतन होता ही है,
साथ में गुरु को भी उसका नुकसान उठाना पड़ता है। सोच समझ के शिष्य बनाना चाहिए। ये दायित्व है, इसमें लिखा हुआ है। गुरु को चाहिए कि शिष्य को धर्म के मार्ग पर लगाए, भगवान से मिलने के उपाय बताए। वही ज्ञान श्रेष्ठ है जो भगवान की तरफ लेकर जाए। जो ज्ञान भगवान से दूर करता हो, उस ज्ञान से तो अज्ञानी रहना ज्यादा अच्छा है। अब ये तो गुण शिष्य गुरु के हैं, ये गुण गुरु में होने चाहिए। शिष्य भी सोच समझ के बनाने चाहिए। ऐसे नहीं जो मुंह उठा के चला है, वो हमें मंत्र दे दो, बोले जा मंत्र। शिष्य को क्या करना चाहिए? गुरु के बताए हुए मार्ग पर ईमानदारी से चलना चाहिए। जीवन पर्यंत यह प्रयास करना चाहिए कि गुरु के एक भी शब्द का हमसे उल्लंघन न हो जाए। ये प्रयास करना चाहिए कि गुरुदेव ने अगर हमें माला बोली है 16 तो हम करें 21। गुरु ने कहा है तिलक लगाना है तो हम तिलक के बिना न रहें, तुलसी के बिना न रहें। क्यों? गुरुजी नहीं आए थे हमें मंत्र देने, हम गए थे गुरुजी के पास मंत्र लेने। और जब हम गुरुजी के पास मंत्र लेने गए तो किस लिए गए थे? बोले हम भगवान से मिलना चाहते, अपना कल्याण करना चाहते इसी जन्म में। तो जब कल्याण इसी जन्म में करना है तो अधर्म के पथ पे चल के तो कल्याण नहीं होगा, धर्म के पथ पे ही चल के कल्याण होगा। तो कल्याण के मार्ग को जब गुरुदेव ने बताया हो तो उसे कभी, अच्छा आजकल व्यक्ति बोर हो जाता है। ये जीवन भर का धैर्य है। भक्ति जो है वो जीवन भर का धैर्य है, एक दिन का धैर्य नहीं है। ये बात को आप सबको नोट करना चाहिए। ये एक दिन की बात नहीं है, ये जीवन भर चलना है उनके बताए हुए मार्ग पर। हर बुराई से बचना है, हर अच्छाई पे बढ़ना है, अच्छाई के रास्ते पे चलते रहना है। शास्त्र कहते हैं गुरु वही जो नाम जपावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो संत सिवावे, गुरु वही जो हरि ही मिलावे। ये कलयुग है। आजकल कलयुग में लोग अपनी पूजा कराने के चक्कर में भगवान को बहुत अपशब्द भी बुलवा रहे हैं। ऐसे भी गुरु हैं। तो हर उस मानव को जिसको मानव जीवन मिला है, सोच समझ के गुरु मंत्र लेना चाहिए। और एक बार मंत्र ले लें तो चाहे जीवन नष्ट हो जाए, उस विश्वास को कभी भी खोना नहीं चाहिए। अंतिम श्वास में भी भगवान मिल सकते हैं अगर गुरु के वाक्य में निष्ठा है, विश्वास है तो।